नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शर्वरी के कथारंग में। षटतिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। षटतिला एकादशी का दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार बेहद शुभ माना जाता है और इस दिन दुनिया भर के भक्त षटतिला एकादशी व्रत रखते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रभावित करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इस व्रत को पाप हरने के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मोटे तौर पर मतलब होता है ऐसा कुछ जो सभी पापों को नष्ट कर दे। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। षटतिला एकादशी के दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। षटतिला का अर्थ ही 6 तिल है, इसलिए इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी पड़ा। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी मुहूर्त। षटतिला एकादशी 2025, तिथि शनिवार 25 जनवरी 2025। एकादशी प्रारंभ 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 से रात्रि 8:31 पर समाप्त होगी। 26 जनवरी को पारण का समय प्रातः 7:21 से प्रातः 9:34 तक है। पारण दिवस द्वादशी समाप्ति क्षण रात्रि 8:54। हिंदू कैलेंडर में माघ महीने का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है, इसलिए हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कन्यादान यानी सोने का दान करने और 1000 साल की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। आइए अब जानते हैं षटतिला एकादशी में तिल की भूमिका। तिल को तिल के नाम से जाना जाता है और इसलिए इस दिन को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला एकादशी का त्योहार तिल से जुड़ा हुआ है। तिल के बीज को बहुत पवित्र माना जाता है और हिंदू धर्म में हवन और पूजा के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सफल अनुष्ठान सुनिश्चित करने के लिए षटतिला एकादशी 2025 पर तिल का उपयोग 6 तरीकों से किया जा सकता है। तिल के पानी से स्नान करें, तिल के उपटन का उपयोग करें, पूजा में तिल का उपयोग करें, तिल का पानी पिए, तिल का दान करें और तिल की मिठाइयाँ और व्यंजन बनाएं। एकादशी व्रत की विधि। एकादशी व्रत की विधि दशमी की रात्रि से ही शुरू हो जाती है। मान्यता है कि इन विधियों का पूरी श्रद्धा से पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी के दिन किन किन विधियों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर तिल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति और उसके आसपास तिल और गंगा जल छिड़ककर मूर्ति या चित्र को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें तिल अवश्य शामिल होना चाहिए। घट स्थापना के बाद घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और भगवान को तिल के साथ फूल और मिठाई अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने विष्णु आरती का पाठ करने की सलाह दी जाती है। इस शुभ दिन पर तिल का दान करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप जितने तिल दान करते हैं उतने ही दिनों तक स्वर्ग में रहते हैं। आइए अब सुनते हैं षटतिला एकादशी की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण की स्त्री अपने पति की मृत्यु के उपरांत अपना सारा वक्त भगवान विष्णु की आराधना में लगा रही थी। एक बार उसने पूरे महीने भगवान विष्णु की उपासना की, परंतु दान पुण्य ना करने से उसका सारा पुण्य अधूरा ही रह गया। ऐसा देख लक्ष्मीपति भगवान विष्णु स्वयं उसकी कुटिया में एक भिक्षुक का वेश धारण कर पहुंचे और उन्होंने स्त्री से भिक्षा मांगी। तब उसने भिक्षुक के हाथ में एक मिट्टी का ढेला थमा दिया। यह देख भगवान विष्णु वहां से अपने वैकुंठ वापस लौट आए। कुछ समय बाद उस स्त्री की मृत्यु हो गई
और वह लोग पहुंची तो अपनी कुटिया खाली देख घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंची और कहने लगी, हे प्रभु, मैंने पूरा जीवन आपकी पूजा उपासना की, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब भगवान विष्णु ने उसे अन्न दान न करने और उनके हाथ पर मिट्टी का ढेला देने की बात बताई और कहा कि जब देवकन्या तुमसे मिलने आए तो तुम तभी अपना द्वार खोलना जब वह तुम्हें शक्तिला एकादशी व्रत की विधि बताए। भगवान विष्णु के बताए अनुसार स्त्री ने ऐसा ही किया। जब देवकन्या उसे मिलने आई तो उसने उनसे शक्तिला एकादशी के व्रत के बारे में जानकारी मांगी और फिर पूरे विधि विधान के साथ शक्तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी कुटिया में अन्न भर गया। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शक्तिला एकादशी का व्रत कर तिल और अन्न दान करता है उसे वैभव और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।